So in last lecture we have seen what are balanced and unbalanced force। वहाँ पे मैंने आपको लास्ट में एक चीज़ समझाई थी कि हम सबके ऊपर एक फोर्स लगता है जो कि बैलेंस्ड होता है, जिसकी वजह से वी कैन स्टैंड। तो उसमें मैंने यही बताया था कि एक फोर्स बॉडी के ऊपर लगता है जो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी होता है, जो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। इट इज़ ऑलवेज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। और एक फोर्स होता है जिसे हम लोग नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं, जो अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो ये दोनों फोर्स आपस में एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। अगर दोनों में से कोई भी एक फोर्स ज़्यादा होगा तो मेरी बॉडी उस साइड पे मूव करना शुरू कर देगी। मतलब अगर ये वाला फोर्स ज़्यादा होगा तो बॉडी ऊपर उठनी शुरू कर देगी, और अगर नीचे वाला फोर्स होगा तो वो नीचे जानी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो इसी फोर्स की वजह से वी कैन स्टैंड ईजीली, क्योंकि वो बैलेंस्ड है। ठीक है, एक और रीज़न होता है जिसकी वजह से वी कैन स्टैंड ऑन अ फ्लोर, वी कैन राइड, और हमारी जो चप्पलें होती हैं वो घिस जाती हैं, जो गाड़ी के टायर्स होते हैं वो घिस जाते हैं। एक और रीज़न है और वो है फ्रिक्शन की वजह से। सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट और लेट अस स्टडी समथिंग अबाउट फ्रिक्शन। व्हाट इज़ अ फ्रिक्शन? तो फ्रिक्शन क्या होता है? जब एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर स्लाइड करता है, ठीक है, या रोल करता है, उस टाइम पे जो फोर्स डेवलप होता है उसे हम लोग फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है, व्हेन वन बॉडी स्लाइड्स और टेंड्स टू स्लाइड ओवर अनदर बॉडी, द फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शन। ये जो मेरा फ्रिक्शन है यही है जिसकी वजह से आप लिख पा रहे हो। अगर फ्रिक्शन होता ही नहीं तो ना तो आप अपनी कॉपी पे लिख पाते, ना आप चल पाते, ना आप खड़े हो पाते, ना ही और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो फ्रिक्शन के बिना हो ही नहीं सकती थी। ठीक है, तो फ्रिक्शन एक तरीके से देखा जाए तो एक ज़रूरतमंद भी है हमारे लिए, मतलब ज़रूरी भी है, और एक ज़रूरी नहीं भी है। तो इसे हम लोग बोलते हैं कि फ्रिक्शन इज़ अ नेसेसरी एविल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज़ ए नेसेसरी एविल, मतलब एक ज़रूरतमंद शैतान है। अब ज़रूरत क्यों है? ज़रूरत है क्योंकि इसके बिना हम लोग लिख नहीं सकते, चल नहीं सकते, रुक नहीं सकते, खड़े नहीं हो सकते। और ज़रूरी क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी वजह से टायर घिस रहे हैं, चप्पलें घिस रही हैं। ठीक है, वियर एंड टीयर की कंडीशन आ रही है, उसके लिए, उस वजह से ये एक एविल है और ये ज़रूरी भी है। ठीक है, तो फ्रिक्शन जो है, फोर्स अराइजेज बिटवीन टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। जब भी दो सरफेस कॉन्टैक्ट में आते हैं तो उनके बीच में जो फोर्स होता है उसे हम लोग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये मैंने एक डायग्राम बनाया है। इसके अंदर ये मेरा एक बॉक्स है, इसको मैं अपने फ्लोर के ऊपर घसीट रही हूँ। ठीक है, इस साइड पे। तो इस फ्लोर के, इस बॉक्स के जो नीचे वाला सरफेस है और जो ये मेरा फ्लोर है, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा वो मेरा फ्रिक्शन होगा। इन दोनों सरफेस के बीच में जो फोर्स लगेगा वो मेरा फ्रिक्शन होगा। ठीक है, तो फ्रिक्शन मेरा क्या है? एक नेसेसरी एविल है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। आप अपनी कॉपी में इसको नोट करना, कॉपी के अंदर, और इसे लर्न करना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इनर्शिया के बारे में पढ़ेंगे, व्हाट इज़ इनर्शिया। ठीक है।